त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। अब आप सभी लोग अपने अपने गुरु को, जिससे आप लोगों ने दीक्षा लिया है, उनका स्मरण करिए। और आप लोगों में से यदि किसी गुरु से दीक्षा जो लोग नहीं लिए हैं, तो प्रभु भगवान श्री शंकर जी को याद करते हुए उन्हीं को गुरु समझ करके स्मरण करिए। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम तुलसीदासाय नमः। ओम वाल्मीकाय नमः। ओम गौरीपतये नमः। ओम श्री सपत्नीकाय लक्ष्मणाय नमः। ओम श्री सपत्नीकाय शत्रुघ्नाय नमः। ओम श्री सपत्नीकाय भरताय नमः। ओम हनुमते नमः। श्री रामचरितमानस का उत्तरकांड का दोहा संख्या 46 से 50 का आज हम लोग अर्थ के साथ में श्रवण करते हैं। कहूँ भगति पथ कवन प्रयासा जोगन मख जप तप उपवासा सरल सुभावन मन कुटिलाई जथा लाभ संतोष सदाई। प्रभु श्री रामचंद्र जी सभी को ज्ञान दे रहे हैं, जो नगरवासी हैं प्रभु, और हनुमान जी भी थे और तमाम ऋषि मुनि भी थे, सभी को ज्ञान दे रहे हैं। कहो तो भक्ति मार्ग में कौन सा परिश्रम है? कहते हैं कि कौन सा भक्ति मार्ग में परिश्रम है? इसमें न योग की आवश्यकता है, न यज्ञ की, न जप की, न तप की, न उपवास की। देखिए प्रभु श्री राम जी ने इसमें स्वयं इस चौपाई के माध्यम से कहा है कि भक्ति मार्ग में कौन सा ज़्यादा परिश्रम है कि लोग नहीं करते हैं। इसमें न कोई योग की आवश्यकता है, न यज्ञ की, किसी यज्ञ की आवश्यकता नहीं है, जप तप और उपवास की भी आवश्यकता नहीं है। बस प्रभु को हृदय में बसाकर उन्हीं के नाम को स्मरण करते हुए लीन रहना है। यहाँ इतना ही आवश्यक है कि क्या आवश्यक है कि आपका जो स्वभाव है वह सरल हो, उनमें कुटिलता ना हो, कोई छल कपट ना हो, और जो कुछ मिले उसी में सदा संतोष रहें और आनंदित रहें। बहुत ज़्यादा सुख सुविधा के लिए प्रयास न करें, लोभ मोह लालच ना करें। मोर दास कहाई नरयासा करई तो कहूँ कहाँ बेश्वासा बहुत कहूँ का कथा बड़ाई यही आचरण बस्या मैं भाई। मेरा दास कहलाकर यदि कोई मनुष्यों की आशा करता है तो तुम ही कहो उसका क्या विश्वास है, अर्थात उसकी मुझ पर आस्था बहुत ही निर्मल होती है। बहुत बात बढ़ाकर क्या कहूँ, हे भाइयों, मैं तो इसी आचरण के वश में हूँ। मतलब प्रभु श्री राम जी स्वयं मनुष्यों के लिए रास्ता दिखा रहे हैं, लेकिन आज का जो मनुष्य है कलयुग का, इन्होंने श्री रामचरितमानस में प्रभु श्री राम जी ने कह दिया है कि जो मैं ज्ञान दे रहा हूँ, इस ज्ञान की आवश्यकता त्रेता युग और द्वापर युग में नहीं पड़ेगी, बल्कि कलयुग के मनुष्यों को ही पड़ेगी। तो आज के मनुष्यों की इसकी आवश्यकता है। और जो लोग सुख सुविधाओं में, वास्तव में सुख सुविधाओं में इतना लोग लिप्त हो गए हैं कि प्रभु का स्मरण, प्रभु की भक्ति ही भूल चुके हैं।
उनका हृदय हमेशा सुख सुविधाओं में लिप्त रहता है, उन्हीं के बारे में चिंतन करता रहता है। बैर नदी ग्रह आसन त्रासा, सुखमयता ही सदा सब आसा। अनारंभजनि केतयमानी, अनघ अरोष दक्ष विज्ञानी। न किसी से बैर करें, न लड़ाई झगड़ा करें, न आशा रखें, न भय ही करें। उसके लिए सभी दिशाएं सदा सुखमयी हैं, जो कोई भी आरंभ अर्थात फल की इच्छा कर्म नहीं करता, जिसका कोई अपना घर नहीं, जिसकी घर में ममता नहीं है, जो मानहीन पापहीन और क्रोधहीन है, जो भक्ति करने में निपुण और विज्ञानवान है। प्रीति सदा सज्जन संसर्गा, तृण समदिशय स्वर्गयपवर्गा। भगति पक्ष हठ नहीं सठताई, दुष्ट तर्क सब दूरी बहाई। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। प्रभु जी कहते हैं कि संत जनों के संसर्ग अर्थात सत्संग से जिसे सदा प्रेम है, जिसके मन में सब विषय यहाँ तक कि स्वर्ग और मुक्ति तक भक्ति के सामने तृण के समान है, तुच्छ है, जो भक्ति के पक्ष में हठ करता है पर दूसरों के मत का खंडन करने की मूर्खता नहीं करता, तथा उसने सब कुतर्कों को दूर बहा दिया है। मतलब इस चौपाई का आशय यह है मित्रों कि किसी भी तर्क और कुतर्क में नहीं फंसना चाहिए। बहुत से आजकल लोग विभिन्न विषयों पर तर्क वितर्क करते रहते हैं, धार्मिक विषयों पर भी। तो उन तर्क वितर्क के चक्कर में आप लोगों को नहीं पड़ना चाहिए। जो भी ज्ञान दे रहा है और जो भी श्री राम कथा का श्रवण करा रहा है, श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करा रहा है, उसको ध्यानपूर्वक आस्थापूर्वक भक्ति पूर्वक आप उसे श्रवण करते रहेंगे तो प्रभु श्री राम की कृपा आप पर होती रहेगी। मम गुण ग्राम नाम रते, गत ममता मद मोह। ताकर सुख सोई जानई, परमानंद संदोह। जो मेरे गुण समूहों के और मेरे नाम के परायण हैं। देखिए प्रभु जी ने इसमें खुद कहा है, श्री राम जी ने, कि जो मेरे गुण समूहों के जो गुण हैं हमारे और मेरे नाम के अर्थात राम नाम के परायण हैं एवं ममता मद और मोह से रहित हैं, जिनके अंदर ममता न है और न मद है, मद मने अहंकार और न मोह रह गया है, उसका सुख वही जानता है जो परमात्मा रूप अर्थात परमानंद राज को प्राप्त है। जिसके अंदर ममता मद और मोह नहीं है, उसके अंदर जो आनंद हर्ष उत्पन्न होता है प्रभु के प्रति, वह वही व्यक्ति जान सकता है जो इसका अनुभव करता है, जिसके अंदर ये चीज़ नहीं होती है। इसीलिए जो संत महात्मा, जो अच्छे संत होते हैं, बड़े संत होते हैं, जब कोई उन्हें गाली गलौज करता है या कोई गलत शब्द कहता है तो वह केवल मुस्कुराते हैं, उसका कोई जवाब नहीं देते हैं। सुनत सुधा सम बचन राम के, गहे सब निपद कृपा धाम के। जननी जनक गुर बंधु हमारे, कृपा निधान प्राण ते प्यारे। श्री रामचंद्र जी के अमृत समान वचन सुनकर सबने
कृपा के धाम चरण पकड़ लिए और कहा, हे कृपा निधान, आप हमारे माता पिता, गुरु भाई सब कुछ हैं और प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। देखिए मित्रों, इसी चौपाई से ही जो हम लोगों का एक निकल के आता है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। तो ये जो स्लोगन एक तरह से निकल के आता है, इसी चौपाई से निकल के आती है। अगला, तनु धनु धाम राम हितकारी, सब विधि तुम प्राण तारतिहारी। असी सिख तुम बिनु देई न को, मातु पिता स्वार्थ रत ओ। आगे प्रभु जी कहते हैं, और हे शरणागत के दुखों को हरने वाले राम जी, जो वहाँ पर नगरवासी मुनि, हनुमान जी भी थे, सुग्रीव भी थे, सब लोग थे, वे लोग कहते हैं, हे शरणागत के दुख हरने वाले राम जी, आप ही हमारे शरीर, धन, घर द्वार और सभी प्रकार से हित करने वाले हैं। ऐसी शिक्षा आपके अतिरिक्त कोई नहीं दे सकता। माता पिता तो हितैषी होते हैं, यह सही बात है, लेकिन वे शिक्षा भी देते हैं और पुत्र का हित भी चाहते हैं, ये सब सही है, लेकिन उनके इस हित में स्वार्थ होता है, इसलिए ऐसी परम हितकारी शिक्षा वे भी नहीं दे सकते। हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम्हार सेवक असुरारी। स्वार्थ मीत सकल जग माही, सपने हूँ प्रभु परमारथ नाही। आगे कहते हैं वहाँ पर जो लोग हैं कि हे असुरों के शत्रु, जगत में बिना हेतु के अर्थात निस्वार्थ उपकार करने वाले तो दो ही हैं, एक तो आप हैं, दूसरे आपके सेवक हैं। जगत में शेष सभी स्वार्थ के मित्र हैं। हे प्रभु, उनमें स्वप्न में भी परमार्थ का भाव नहीं है। अर्थात दो ही लोग यहाँ पर अच्छे हैं। कौन कौन लोग? एक तो आप हैं अर्थात प्रभु श्री राम, और दूसरे प्रभु राम के सेवक। सबके बचन प्रेम रस साने, सुनि रघुनाथ हृदय हरसाने। निज निज गृह गए आय सुपाई, बरनत प्रभु बत कहीं सुहाई। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊं अनुग्रह तोरे। सबके प्रेम रस में सने हुए वचन सुनकर श्री रघुनाथ जी हृदय में हर्षित हुए, आनंदित हुए। फिर आज्ञा पाकर सब प्रभु की सुंदर बातचीत का वर्णन करते हुए अपने अपने घर को गए। दोहा 47। ओ मायावध बासी नर नारी कृतारथ रूप, ब्रह्म सच्चिदानंद घन, रघुनायक जहाँ भूप। शिव जी कहते हैं कि हे उमा, अयोध्या में रहने वाले पुरुष और स्त्री सभी कृतार्थ स्वरूप हैं। जहाँ स्वयं सच्चिदानंद घन ब्रह्मा श्री रघुनाथ जी राजा हैं, वहाँ के सभी नगरवासी कृतार्थ हैं। एक बार वशिष्ठ मुनि आए, जहाँ राम सुख धाम सुहाए। अति आदर रघुनायक किन्हा, पद पखारे पादोदक लिन्हा। एक बार मुनि वशिष्ठ जी अयोध्या आए और जहाँ सुंदर सुख के धाम श्री रघुनाथ जी थे।
श्री रघुनाथ जी ने उनका बहुत ही आदर सत्कार किया और उनके चरण धो करके चरणा अमृत लिया। राम सुनहु मुनि कह कर जोरी, कृपा सिंधु बिनती कछु मोरी। देखी देखिया चरण तुम्हारा, होत मोह मम हृदय अपारा। मुनि ने हाथ जोड़कर कहा, हे कृपा सागर श्री राम जी, मेरी कुछ विनती सुनिए। आपके आचरणों अर्थात मनुष्योचित चरित्रों को देख देख कर मेरे हृदय में अपार मोह अर्थात भ्रम पैदा हो रहा है, कृपया उसे दूर कीजिए। महिमायमित वेद नहीं जाना, मैं केहि भांति कहूँ भगवाना। उपरोहित्य कर्मयति मंदा, वेद पुराण सुमृत कर निंदा। अतः हे भगवान आपकी महिमा की सीमा कोई नहीं है, उसे वेद भी नहीं जानते, फिर मैं किस प्रकार कह सकता हूँ। पुरोहिती का कर्म अर्थात पेशा बहुत ही नीचा है। वेद पुराण और स्मृति सभी इसकी निंदा करते हैं। जब न लेमो मैं तब विधि मोही, कहा लाभ आगे सुत तोही। परमात्मा ब्रह्म नर रूपा, होई रघुकुल भूषण भूपा। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। आगे मुनि जी कहते हैं कि जब मैं उसे सूर्य वंश की पुरोहित का काम नहीं लेता था, तब ब्रह्मा जी ने मुझे कहा, हे पुत्र, इससे तुमको आगे चलकर बहुत लाभ होगा। स्वयं ब्रह्मा परमात्मा मनुष्य रूप धारण कर रघुकुल के भूषण राजा होंगे, इसीलिए जो सूर्यवंश की पुरोहित का काम तुम ले लो। दोहा संख्या 48। तब मैं हृदय विचारा, जोग यज्ञ व्रत दान। जा कहूँ करे सो पै हूँ, धर्म नहीं समयान। तब वशिष्ठ जी आगे कहते हैं, तब मैंने हृदय में विचार किया कि जिसके लिए योग यज्ञ व्रत और दान किए जाते हैं, उसे मैं इसी कर्म से पा जाऊंगा, तब तो इसके समान दूसरा कोई धर्म है ही नहीं। जप तप नियम जोग निज धर्मा, श्रुति संभव नाना शुभ कर्मा। ज्ञान दया दम तीर्थ मज्जन, जहाँ लगी धर्म कहत श्रुति सज्जन। जप तप नियम योग अपने अपने वर्णाश्रम के धर्म, श्रुतियों से उत्पन्न वेद विहित बहुत से शुभ कर्म, ज्ञान दया दम इंद्रिय निग्रह तीर्थ स्नान आज जहाँ तक वेद और संत जनों ने धर्म कहे हैं, उनके करने का आगे आगम निगम पुराण अनेका, पढ़े सुने कर फल प्रभु एका। तव पद पंकज प्रीत निरंतर, तव पद पंकज प्रीत निरंतर। सब साधन कर यह फल सुंदर। तथा हे प्रभु, वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे प्रभु, अनेक तंत्र वेद और पुराणों के पढ़ने और सुनने का सर्वोत्तम फल एक ही है, और
सब साधनों का भी यही एक सुंदर फल है कि आपके चरण कमलों में सदा सर्वदा प्रेम हो। छूटई मल की मलही के धोए, घृत की पाव कोई बार बिलोए। प्रेम भगति जल बिनु रघुराई, अभियंतर मल कबहु न जाई। मैल से धोने से क्या मैल छूटता है? जल के मथने से क्या कोई घी पा सकता है? उसी प्रकार हे रघुनाथ जी, प्रेम भक्ति रूपी निर्मल जल के बिना अंतःकरण का मल भी कभी नहीं जाता। देखिए यहाँ पर अंदर के जो आपके हमारे मन मस्तिष्क में जो मल हैं, गंदे विचार हैं, उसे दूर करने का इस चौपाई में उपाय बतला गया है। क्योंकि हमारा मनुष्य रूपी जीवन हम लोगों का है, साधारण सा जीवन है, साधारण। तो इस जीवन में हमारे तमाम मनः विकार होते हैं जो मन में चलते रहते हैं, हृदय में रहता है, मन में रहता है। तो उसको दूर करने का प्रभु ने सबसे सरल उपाय बताया है, भक्ति। किसमें कहा है कि भक्ति रूपी निर्मल जल के बिना अंतःकरण का जो मल है, गंदगी है, उसे दूर नहीं किया जा सकता है। सोई सर्वज्ञताज्ञ सोई पंडित, सोई गुण गृह विज्ञान खंडित। दक्ष सकल लक्षण जुत सोई, जाके पद सरोज रति होई। वही सर्वज्ञ हैं, वही तत्वज्ञ हैं और पंडित भी हैं, वही गुणों का घर हैं और अखंड विज्ञानवान भी हैं, वही चतुर हैं और वही सब सुलक्षणों से युक्त भी हैं, जिसका आपके चरण कमलों में प्रेम है। दोहा 49। नाथ एक बर मांगम, राम कृपा करि देहूं। जन्म मृत्यु जन्म जन्म प्रभु पद कमल, कबहु घटे जनि नेहूं। देखिए वशिष्ठ जी प्रभु श्री राम जी से क्या मांगते हैं। वे कहते हैं कि हे नाथ, हे श्री राम जी, मैं आपसे एक वर मांगता हूँ, कृपा करके आप वो वर मुझे दे देंगे तो आप मेरे पर आपकी बड़ी कृपा होगी। प्रभु आपके चरण कमलों में मेरा प्रेम जन्म जन्मांतर में कभी न घटे। देखिए यही चीज़ तो चौपाई में आता है। भरत जी भारद्वाज मुनि आश्रम में भारद्वाज मुनि से ही मांगते हैं कि सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ाऊँ अनुग्रह तोरे। हे मुनि, कहते हैं हे मुनि, आपकी ऐसी मेरे ऊपर कृपा हो कि मेरे हृदय में सीताराम जी के चरणों में जो हृदय में प्रेम है वह कभी कम ना हो। यह भी दोहा बहुत ही महत्वपूर्ण दोहा है मित्रों। वशिष्ठ जी भी यही बात मांगते हैं कि हे प्रभु, आपके चरण कमलों में मेरा प्रेम जन्म जन्मांतर में कोई भी जन्म हो, लेकिन आपके जन्म जन्मांतर में भी कभी घटे न आपके प्रति प्रेम। यही ऋषि मुनि यही ऋषि मुनि भरत जैसे भाई, यही आज के जो कलयुग में तक जो भी यदि अवतार लेते आए होंगे मित्रों, तो जो भी हम लोगों को संत महात्मा के रूप में जो दर्शन होते हैं, तो आज भी संत महात्माओं के रूप में ऐसे विचारधारा रखने वाले महात्माओं की कमी नहीं है। आज भी हृदय में प्रेम रखने वाले सच्चे मन से प्रभु श्री राम जी को स्मरण करने वाले लोग हैं। तो जितना कहने का आशय यह है कि अपने गुरु से आप यही प्रार्थना करिए कि
हे गुरु, आप मुझे ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें कि प्रभु के चरणों में मेरे हृदय में प्रेम सदा जन्म जन्मांतर तक बना रहे और दिन प्रतिदिन बढ़ता ही रहे। इससे आपका हृदय पवित्र होता जाएगा दिन प्रतिदिन। इसीलिए मित्रों, ये मेरी पसंदीदा चौपाई है कि सीता राम चरण रत मोरे, अनुदिन बढ़ूं अनुग्रह तोरे। इसलिए इस चौपाई को मैं आप लोगों के समक्ष बार बार दोहराता हूँ। यह अयोध्या कांड की चौपाई है, दोहा संख्या 204 की। अस कहीं मुनि वशिष्ठ गृह आए, कृपा सिंधु के मनयति भाए। हनुमान भरतादिक भ्राता, संग लिए सेवक सुख दाता। ऐसा कहकर मुनि वशिष्ठ जी घर आए। वे कृपा सागर श्री राम जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। उसके बाद सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी ने हनुमान जी तथा भरत जी आदि भाइयों को साथ ले लिया। उसके बाद क्या होता है? पुनि कृपालपुर बाहर गए, गजरथ तुरगम गावत भये। देख कृपा करी सकल सराहे, दिए उचित जिन्ह जिन्ह तई चाहे। और फिर कृपालु श्री राम जी नगर के बाहर गए और वहाँ उन्होंने हाथी, रथ और घोड़े मंगवाए। उन्हें देखकर कृपा करके प्रभु ने सबकी सराहना की और उनको जिस जिस ने चाहा उसको उचित जानकर उसे दिया। हरन सकल श्रम प्रभु श्रम पाई, गए जहाँ शीतल अवराई। भरत दीन्ह निज बसन दसाई, बैठे प्रभु से वहीं सब भाई। संसार के सभी श्रमों को हरने वाले प्रभु ने हाथी घोड़े आदि बांटने में श्रम का अनुभव किया और श्रम मिटाने को वहाँ गए जहाँ शीतल अमराई अर्थात आमों का बगीचा था। वहाँ भरत जी ने अपना वस्त्र बिछा दिया। प्रभु उस पर बैठ गए और सब भाई उनकी सेवा करने लगे। मारुत सुत सब मारुत सुत तब मारुत करई, पुलक बपूस लोचन जल भरई। हनुमान सम नहीं बड़ भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। गिरिजा जासु प्रीति सेवकाई, बार बार प्रभु निज मुख गाई। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। उसमें पवन पुत्र हनुमान जी पंखा करने लगे। उनका शरीर पुलकित हो गया, आनंदित हो रहा था और नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भर आया। शिव जी कहने लगे, हे गिरिजे, हनुमान जी के समान न तो कोई बड़भागी है और न कोई श्री राम जी के चरणों का प्रेमी ही है, जिनके प्रेम और सेवा की स्वयं प्रभु ने अपने श्रीमुख से बार बार बड़ाई की। तेहि अवसर मुनि नारद तेहि अवसर मुनि नारद, आए कर तल दीन। गामन लगे राम कल,
कीरति सदा नवीन। उसी अवसर पर नारद मुनि हाथ में बीड़ा लिए हुए आए और श्री राम जी के सुंदर और नित्य नवीन रहने वाले कीर्ति गाने लगे। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे। उत्तरकांड का दोहा संख्या 50 संपन्न होता है। अब अगले कड़ी में दोहा संख्या 51 से श्रवण कराऊंगा। सीताराम 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 जय जय सीताराम। जय हनुमान जी जय बालाजी, जय हनुमान जी क्षमा करिएगा मित्रों। जय बालाजी सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम। जय हनुमान जी जय बालाजी, जय भोलेनाथ जय भोलेनाथ। श्री राम को श्री रामचरितमानस मित्रों पढ़ते समय उसके पहले और बाद में प्रभु श्री राम जी का कहना है कि भगवान भोलेनाथ का यदि स्मरण न किया जाए तो जो श्री राम कथा है वह पूर्ण नहीं होती। इसलिए श्री रामचरितमानस का 5 दोहा पढ़ने के बाद हनुमान जी का और भगवान भोलेनाथ को भी याद अवश्य करना चाहिए। सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम। जय हनुमान जय हनुमान जय बालाजी जय हनुमान। जय भोलेनाथ जय गौरी जय भोलेनाथ जय गौरी। सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम। जय हनुमान जी जय बालाजी जय भोलेनाथ जय गौरी। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़उआ अनुग्रह तोरे। सीताराम चरण रति मोरे,
अनुदिन बढ़ाऊँ अनुग्रह तोरे। जय श्री राम, जय श्री हनुमान जी महाराज जी की जय। जय भोलेनाथ, जय माँ गौरी। सीताराम सीताराम।